कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पीएम मोदी जैसा ताकतवर देश में कोई नहीं। देश के ताकतवर टॉप 100 की लिस्ट में अडानी भी। पीएम मोदी की उपलब्धि देख फिर चिढ़ जाएंगे विरोधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता को पिछले 10 साल में कुछ इस तरह से संभाला है कि वो सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के दिल में बस गए हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया में उनके चाहने वालों की भरमार है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में देश को इतना कुछ दे दिया है कि उनका नाम विश्व विख्यात हो गया है। और तो और अब तो फिर एक बार नरेंद्र मोदी देश के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में सबसे अग्रणी है। इंडियन एक्सप्रेस की 2024 की टॉप 100 की लिस्ट में नाम तो गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा गौतम अडानी का भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। चलिए इंडियन एक्सप्रेस की लिस्ट में टॉप 10 नामों पर एक नजर डाल लेते हैं। देश में सबसे ताकतवर नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के 9.56 करोड़ फॉलोवर्स हैं, जो दुनिया के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर अमित शाह। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद देश के सबसे ताकतवर लोगों में गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। उन्हें बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। देश की राजनीति का उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है। तीसरा नंबर मोहन भागवत। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत को इस लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के दौरान मोहन भागवत पीएम मोदी के साथ नजर आए थे। इससे साफ संदेश गया कि आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत का सत्ताधारी पार्टी से किस तरह का संबंध है। चौथा नंबर डीवाई चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ देश के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के पक्ष में फैसला सुनाया था। और क्योंकि इस साल नवंबर महीने में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनके द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पांचवा नंबर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। देश के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5वें नंबर पर हैं। अपनी रणनीतियों से और अपने कौशल से उन्होंने अच्छे अच्छों की छुट्टी की है। अच्छे अच्छों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबक सिखाया है। जिसने भी भारत के अंदरूनी मामलों में घुसने का प्रयास किया है, डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें तबीयत से फटकारा है। छठा नंबर योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साल 2017 से सत्ता को अपने हाथों में लिया है और उसके बाद से यूपी जैसे सुधार की तरफ बढ़ चला है। यूपी देश के अग्रणी प्रदेशों में गिना जाने लगा है। उत्तर प्रदेश से उत्पात खत्म हो चुका है। और तो और सीएम योगी ने यूपी की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। कई लोग तो उन्हें पीएम मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री पद पर भी देखते हैं। 7वां नंबर राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी के सबसे वरिष्ठ सहयोगी माने जाते हैं। राजनाथ सिंह को अपनी संकट मोचक छवि के लिए सभी दलों के नेताओं में खासा सम्मान हासिल है। 8वां नंबर निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। पिछले कई वर्षों से देश का बजट तय कर रही हैं। भारत की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला वित्त मंत्री हैं। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने लगातार 3 वर्षों तक 7% की वृद्धि की है, जिसके लिए पूरी दुनिया में भारत की बहुत तारीफ होती है। 9वां नंबर जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पूरी पार्टी को अटूट विश्वास है। उनके लिए फैसलों से, उनकी रणनीति से पार्टी संतुष्ट दिखाई देती है। वो 2019 से ही बीजेपी के अध्यक्ष पद पर कायम है और अपनी जिम्मेदारियों का बहुत खूब तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। जेपी नड्डा भाजपा संगठन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। पिछले साल उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया है। 10वां नंबर गौतम अडानी। गौतम अडानी देश के जाने माने बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। हालांकि विपक्ष उनका नाम ले लेकर अक्सर पीएम मोदी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन असल में विपक्ष के हाथ में भी गौतम अडानी के खिलाफ कुछ खास नहीं लग पाया है। $101 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ गौतम अडानी शीर्ष 10 शक्तिशाली भारतीयों में एकमात्र बिजनेस टाइकून है। इंडियन एक्सप्रेस की देश की टॉप 100 लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी के निकटतम प्रतिद्वंदी मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अंबानी की कुल संपत्ति $109 बिलियन है।
तो ये है देश के टॉप 10 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट, जिसमें पीएम मोदी सबसे ऊपर हैं। पीएम मोदी ने अपनी कार्यशैली के दम पर ये जगह हासिल की है, उनकी ये उपलब्धि है। फिलहाल वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम मोदी ने खुद इस बार बीजेपी के 370 पार और एनडीए के 400 पार होने का दावा किया है। सुनिए। देश के गांव-गांव ने, देश के कोटि-कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है और सैचुरेशन के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, उसके हक की चीज उसको मिले, उसके दरवाजे दस्तक देकर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। वैसे आप पीएम मोदी को देश के टॉप लोगों में कौन से नंबर पर देखते हैं? क्या आप भी पीएम मोदी को देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति मानते हैं? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।